हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा पेपर 2023-24 विषय सामाजिक विज्ञान का सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि कितने आपने सही किए हैं। तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर को मिला लीजिए। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प का चयन करके लिखिए। पहला है कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है, 12 नंबर का ऑप्शन उत्तर होगा। दूसरा है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो इसका आंसर 12 नंबर का ऑप्शन होगा चिल्का झील। तीसरा है भारतीय वन अधिनियम कब लागू किया गया था, तो सन 1865 में, आ नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। चौथा है भारत का संविधान कब बना था, तो 26 नवंबर 1949 को, 12 नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। पांचवा है भारत के नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद छठवा है पालमपुर की मुख्य क्रिया क्या थी, तो खेती थी, आ नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद नीचे इंग्लिश मीडियम के जितने भी छात्र इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए तो आप आंसर मिला सकते हैं। इसके बाद खालिस्तान, तो पहला खालिस्तान है एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से घिरा है, मरुस्थल कहलाता है। क्या पहले खालिस्तान का आंसर मरुस्थल होगा। दूसरा है भारत में सबसे पहले जनगणना किस सन में की गई थी, तो 1872 में की गई थी। तीसरा है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना किसने की थी, तो रूसो ने की थी। इसके बाद चौथा है राइका समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं, तो रेगिस्तान में रहते हैं, रेगिस्तान इसका आंसर होगा। भारत में संसद के कितने सदन हैं, तो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। भारत के नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः कौन है, शिक्षित बेरोजगारी है, तो शिक्षित इसका आंसर होगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 3 सत्य असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश चीन, नेपाल और भूटान है, तो पहला सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका असत्य होगा, तीसरा सत्य हो जाएगा, चौथा असत्य होगा, पांचवा आपका सत्य हो जाएगा और छठवां आपका असत्य होगा। इस प्रकार से आंसर आप मिलाते जाइए कितने आपने सही किए हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ियां कुछ इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, तो यहाँ पर अमरकंटक हो जाएगा, यहाँ पर आप चौथी नंबर से मिलाएंगे। दूसरा है भारत में जीवमंडल निश्चय की संख्या, जो निश्चय की संख्या है वह कितनी है, तो यहाँ पर इसका आंसर 18 हो जाएगा, 5वें नंबर से आप मिलाएंगे। तीसरा प्रथम विश्व युद्ध, तो तीसरे का जो आंसर होगा इस प्रकार से आप मिलाएंगे 1914 होगा। चौथा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो यह कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को, यहाँ पर दूसरे नंबर को ऑप्शन होगा। संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5वें का पहले नंबर से मिलाएंगे, स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद लास्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आरंभ कब की गई थी, यहाँ पर 1999। इस प्रकार से सही जोड़ियां हो जाएंगी। इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। पहले का आंसर होगा सुंदरवन, दूसरे का आंसर होगा 1879 और यहाँ पर तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा 1919। चौथे का आंसर होगा आश्वेतों और 5वें का आंसर होगा राष्ट्रपति, 6वें का आंसर होगा 3। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनके आंसर हो जाएंगे, इनको आप मिला सकते हो। पेपर जो है बहुत ही सरल पेपर आया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन, और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप त्रैमासिक पेपर, अर्धवार्षिक पेपर और जो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है अर्थात अभ्यास प्रश्न पत्र, इन सभी को आप पढ़कर जाइए। हर एक पेपर में लगभग इससे जो है 40% या 50% क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आप तैयार करें। और इस चैनल के माध्यम से भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे जो आपका नेक्स्ट पेपर होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।